लक 84 योनियों में कौन जाता है, आत्मा या जीवात्मा? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर से बाहर कौन निकलता है, आत्मा या जीवात्मा? इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप अभी इसी क्षण इस वीडियो को रोककर कमेंट में जरा ये बता दीजिए कि आपके अनुसार कौन जाता है। और वो जो जाता है उसके बारे में आपने किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा है अथवा कहीं से सुना है, या फिर आप अपनी मर्जी से यूं ही कह रहे हैं, आत्मा या जीवात्मा कौन जाता है? कमेंट कर दिया तो ठीक है। आइए चलते हैं वीडियो में आगे। और सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम देखते हैं कि लक 84 योनि में आखिर जाता कौन है, आत्मा या जीवात्मा? ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके हम दूसरे अध्याय में चलते हैं। दूसरे अध्याय का ये है 22वां श्लोक। इसमें आप देखिए, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, बाशांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानिन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा, यहाँ देखिए जीवात्मा लिखा है, भगवान ने कहा है जीवात्मा, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान ने आत्मा को नहीं कहा कि आत्मा नए शरीर को प्राप्त करता है, पुराने शरीर को त्याग कर। यहाँ पर कहा है कि जीवात्मा, वो जीवात्मा है जो पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है, जीवात्मा। आपने क्या लिखा था कमेंट में, आत्मा या जीवात्मा? यदि जीवात्मा लिखा था तो फिर आप सत्य हैं, आप सच हैं, आपने सही लिखा, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, ऐसा मैं कहता हूं। या फिर आपने किसी विद्वान महात्मा जिसे धर्म ग्रंथों का पूरी तरह से ज्ञान है, उनके द्वारा किए हुए किसी विचार को आपने सुना, इसलिए आपने जीवात्मा लिखा। और यदि आपने आत्मा लिखा तो यहाँ पर भगवान आत्मा के विषय में नहीं कह रहे हैं कि आत्मा जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। आइए देखते हैं कि आखिर आत्मा कौन है, आत्मा क्या करता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और आत्मा क्या वास्तव में आत्मा भी जाता है? आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, इसी दूसरे अध्याय में ही। ये दूसरे अध्याय का ये पेज संख्या 73 है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कोमायम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तरत्र न मोहियाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में, ये जो देह है जीवात्मा की है, भगवान कह रहे हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसमें आप देखिए, यहीं पर कह रहे हैं, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जब जाते समय कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक क्या करते हैं, मतलब जो अज्ञानी समझते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है और उसे कष्ट हो रहा है, तो इसे भगवान ने अनुचित बताया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उसका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता। फिर से देख लीजिए इसे, ये पेज संख्या 73, दूसरा अध्याय, तत्व विवेचनी टीका, गीता तत्व विवेचनी टीका। इसी में बिना किसी स्किप किए हुए मैं ये आपको दिखा रहा हूं। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता। ये भगवान की बात है, इस श्लोक की ये व्याख्या है, लेकिन उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही
देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आत्मा का तो शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया है व्याख्याकार ने। और ये व्याख्याकार कौन है? ये व्याख्याकार हैं, आप देखिए, महर्षि जयदयाल गोयंदका जी। ये बहुत विद्वान संस्कृत के, और इन्होंने ये टीका की है। तो फिर इसका आत्मा में आरोप जो यहाँ पे लिखा है, उसका आरोप आत्मा में किया जाता है, इसका क्या अर्थ है? आइए आगे चलते हैं इसी ग्रंथ में और इसी अध्याय में। ये दूसरा ही अध्याय है और 79 पेज है। ये वही श्लोक जिसका अर्थ दास के मुख से पहले निकला, वासांशी जीर्णानी यथा विहाय। तो ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ 79, तो इस पृष्ठ को मैं पलट रहा हूं और आपके सामने ये पृष्ठ है 80। इसमें हम यहां नीचे चल रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा तो अचल है, अचल का मतलब चलता फिरता नहीं है, उसमें गमना गमन नहीं होता, आना जाना नहीं होता। तो फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई, ये प्रश्न किया गया है। तो इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं, वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता। अर्थात चूंकि आत्मा अचल है, अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए वो किसी भी हालत में आवागमन नहीं करता, ना आता है न जाता है। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है। मतलब घड़े के अंदर जो आकाश है, जब हम घड़ा कहीं लेकर के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घड़े के साथ साथ वो घड़े के अंदर का घटाकाश भी जा रहा है, परंतु वास्तव में वो जाता नहीं है, क्योंकि वो तो अचल है। ठीक इसी तरह से वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध में आत्मा का भी गमनागमन की प्रक्रिया प्रतीत होती है कि आत्मा भी आ जा रही है, जबकि आत्मा का आवागमन तो होता ही नहीं। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतना का वाचक है, अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई है। अब चूंकि आत्मा तो स्थिर है, वो तो अचल है, वो तो सनातन है, वो तो पुरातन है, वो तो चेतन है, आवागमन उसका होता ही नहीं, तो फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जा सकता है? क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ तो है नहीं, आत्मा तो परम तत्व है, वो आता जाता ही नहीं है। और आत्मा वास्तव में कौन से लक्षणों से युक्त होता है? आइए एक बार फिर से चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और दूसरे ही अध्याय में बड़े विस्तार से भगवान ने आत्मा के विषय में कहा है। आइए चलते हैं दूसरे ही अध्याय के पेज नंबर 81 पर। ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 24, इसमें कह रहे हैं अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य है सर्वगत है स्थाणोर चलो अयम सनातन है। ये 24वां श्लोक है, इसका अर्थ यहाँ पर है, कह रहे हैं क्योंकि यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखिए 82 पेज पर इस 25वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते। इसका अर्थ देखिए, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। अब हम चलते हैं जरा पीछे, और बहुत ही विस्तार से और बड़ी ही गहरी गहरी बातें भगवान ने यहाँ पर कही हैं।
यह है श्लोक संख्या 20, गीता तत्व विवेचनी टीका, पेज संख्या 78। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कितनी विस्तार से ये बात आत्मा के विषय में भगवान ने कही है। यहाँ देख लीजिए, उत्पत्ति जन्मना, अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम रूपांतरण को प्राप्त होना, अब क्षय होना या घटना, और क्षय विनाश मर जाना, ये 6 विकार हैं। इसमें से आत्मा को अज अर्थात अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बताया गया है। अब देखिए, गीता तत्व विवेचनी टीका के पेज संख्या 86 पर हम चलते हैं और ये है श्लोक संख्या 30, देहि नित्यम बध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतः। इसमें कह रहे हैं अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सबके शरीरों में है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। नीचे आप देखिए, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस वाक्य का क्या भाव है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उत्तर इसका दिया गया है, इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। अब यहाँ गहराई से समझने की आवश्यकता है। यहाँ आत्मा को एक ही बताया गया है। ऐसा नहीं कहे कि ये तेरी आत्मा, ये मेरी आत्मा बहुत परेशान है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा मेरी तेरी नहीं होती, आत्मा सबके शरीरों में एक ही है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका किसी भी साधन से कोई नाश नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप चौंक गए होंगे, क्योंकि यहां भगवान ने आत्मा को एक ही कहा है कि आत्मा तो एक ही है जो सबके शरीरों में है। परंतु आपने कई सत्संगों में, कई स्थानों पर, कई महात्माओं के, कई विद्वानों के मुख से सुना होगा, ये मेरी आत्मा, ये तेरी आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, हम ईश्वर से आए हैं, हमें ईश्वर में जाना है। ये अज्ञान है, ये भ्रांति है। इसका अर्थ ये है कि धर्म ग्रंथों का समुचित अध्ययन नहीं किया गया। ऐसा केवल भगवान ही नहीं कह रहे, अष्टावक्र महागीता में राजा जनक को समझाते हुए अष्टावक्र जी ने भी आत्मा को एक ही बताया है कि वो जो आत्मा है वो तो एक ही है जो समस्त जल थल में समान रूप से व्याप्त है। आइए चलते हैं अष्टावक्र महागीता में। ये महाग्रंथ है अष्टावक्र महागीता। मनोज पब्लिकेशंस से ये प्रकाशित है, मनोज पब्लिकेशंस, मेन रोड, बुराड़ी, दिल्ली। इसमें हम आगे चलते हैं। अष्टावक्र महागीता ये है पेज संख्या 209 और ये 15वां प्रकरण है। इसका ये श्लोक संख्या 13 है और श्लोक संख्या 13 में अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मा के स्वरूप के विषय में समझाते हुए कहते हैं, एकस मिन्न व्यये शांते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। एक एक शब्द का यहाँ पे अर्थ बताया गया है। एकस्मिन, एकमात्र। अब इस एकमात्र शब्द से आप समझ गए होंगे कि आत्मा को कहा गया है कि एकमात्र है, दो या दो से अधिक, यह अनंत नहीं है।
अव्यय जिसका व्यय नहीं होता अर्थात जो नष्ट नहीं होता, शांते शांत, चिदाकाशे चैतन्य रूप सर्वत्र व्यापक, अमले मतलब शुद्ध, त्वयि तुझमें, कुतः कहाँ से, जन्म पैदा होना, कुत कहाँ से, कर्म कर्म कुतः कहाँ से, अहंकार एव माने ही, चय और यहाँ पर इसका भावार्थ बता रहे हैं, एकमात्र अद्वैत स्वरूप अव्यय शांत चैतन्य रूप निर्मल, तुझमें कहाँ जन्म, कैसे कर्म, कहाँ अहंकार, अर्थात इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अष्टावक्र जी राजा जनक जी को समझाते हुए ये बात कह रहे हैं। आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, दोनों धर्म ग्रंथों के आधार पर आत्मा के स्वरूप को भी समझ लिया होगा और ये भी समझ लिया होगा कि मृत्यु के उपरांत एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा नहीं जाता, बल्कि जीव का आत्म जिसे जीवात्मा कहते हैं वह जाता है और वही 184 योनियों में भटकता है और उसके ही भटकन को समाप्त करने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, ये वीडियो आपके सामने रखा, इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया का मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ भ्रम दूर हुए हैं तो आप इसे लाइक करके कमेंट में बताना जरूर और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करूं, यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।